अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक काफ़ी लंबे गैप के बाद हमारी दोबारा से मुलाकात हो रही है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत भी चाहूँगा आप लोगों से। इसकी वजह यह है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम कंटिन्यूसली काम करें और कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते रहें और आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आते रहें। लेकिन फिर वही एक मसला आ जाता है कि हम कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाते हैं और कंटिन्यूसली हम काम नहीं कर पाते। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों से बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाल्लाह कंटिन्यूसली काम करेंगे। अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ कि अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी बी के नाम से। वो बी इसलिए नाम रखा था कि बिगनर्स, तो ये दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, बिगनर्स के नाम से हमने स्टार्ट की थी। इसकी वजह यही है कि हमने B1 B2 B3 में जो है हमने जो B6 और B7 तक हमने जो एक्सप्लेन किया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, वर्ड क्लासेस थे। और फिर उसके बाद बीच में हमने कुछ वर्ड क्लासेस को एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अब जो हमारी सीरीज़ है उसका नाम है B9 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। टेंस क्या होते हैं, कैसे किसे कहते हैं, टेंस किस तरह से यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। टेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था और इससे पिछली जो वीडियो थी मेरी उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ। B8 में मैंने आपको बताया था। तो आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टेंस बनाने के लिए, कोई भी टेंस हमें बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रोवर्ट। ये तीन चीज़ें तो हमें हमेशा चाहिए होती हैं, जो हमें आज तक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो वो कैसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये हमने पिछली वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे इसका लिंक देख सकते हो, वहाँ से आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि हमें पढ़ाया गया सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग डेफिनेशन है। सब्जेक्ट जो है डूअर ऑफ एन एक्शन को नहीं कहते। आज हम बात कर रहे हैं वर्ब की, और वर्ब के बारे में भी मैं आपको B5 और B6 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन आज जिस वर्ब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो वर्ब टेंस में यूज़ होने वाला कौन सा वर्ब है और कैसा वर्ब है। सबसे पहले देखें कि वर्ब क्या है। वर्ब की दो काइंड से हमारे पास, एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और दूसरा होता है प्रिंसिपल वर्ब जिसे मेन वर्ब कहा जाता है। अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये ऑक्सिलरी क्या है, ऑक्सिलरी किसे कहते हैं, ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? मैं इसकी एक बहुत अच्छी सी आपको एक मिसाल दूं, बहुत आसान लफ्ज़ों में इसकी मैं मिसाल आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी के साथ कार में जा रहा हूं और कार में टेप भी लगा हुआ है, गाने वगैरह, सॉन्ग वगैरह उसमें चल रहा है। अब जो उसमें सॉन्ग चल रहे हैं, मेरे साथ जो साथ में बैठा हुआ है, आप कोई भी हो सकता है, XYZ, वो कहते हैं कि मेरे मोबाइल में जो सॉन्ग है वो आप चलाएं अपनी गाड़ी में। मैंने कहा ठीक है, मैं चला देता हूँ। अब जब मैं उसका मोबाइल कनेक्ट करने लगा तो उसका मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा कि मुझे इसके लिए चाहिए ऑक्स केबल। क्या चाहिए? ऑक्स केबल। तो ऑक्स केबल किसे कहा जाता है? जो मोबाइल के साथ कनेक्ट होती है। अब जो टेप है वो तो उस गाड़ी का मेन हिस्सा है। अब जो मोबाइल को उसके साथ कनेक्ट करेगी वो होगी ऑक्स। कनेक्ट करता है उसी को, उसी से निकला है ऑक्सिलरी, उसी को कहा जाता है ऑक्स, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहा है टेप को अपने मोबाइल के साथ। तो उसको जो कनेक्ट करने के लिए जो बीच की एक चीज़ है, बीच की जो वायर है जिसको हम ऑक्स केबल कहते हैं, वही है कनेक्शन, उसको कहा जाता है ऑक्स केबल। तो उसी से निकला ये ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी का क्या काम है? ऑक्सिलरी का काम है एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम बताता है कि टाइम शो करता है। यहाँ तो टाइम होगा जिस पे हम होंगे। अगर मैं पीछे खड़े होकर आगे देख रहा हूँ तो वो मेरा फ्यूचर होगा, और अगर मैं उस जगह खड़ा होऊंगा तो वो प्रेजेंट है, या मैं उस जगह खड़ा होकर पीछे देखूंगा तो वो मेरा पास्ट है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। वक्त अपनी जगह पर ही रहता है। अगर हम एक जगह से खड़े होकर आगे देखेंगे तो फ्यूचर, उसी जगह से खड़े होकर पीछे देखेंगे तो पास्ट,
और उसी जगह खड़े होंगे तो वो होगा प्रेजेंट। तो ये 3 टेंस होते हैं हमारे पास। और मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब का क्या काम है, मेन वर्ब की जो डेफिनेशन है, मेन वर्ब जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो बताता है हमें सिचुएशन। सिचुएशन किस तरह की होगी, क्या सिचुएशन होगी, कौन सी सिचुएशन होगी, ये उसी के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब मिसाल के तौर पे कोई काम हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है और उस काम पर किसी को कोई एतराज़ नहीं, मैं उसका ऐनी शाहिद भी हूँ, देख भी रहा हूँ उस काम को, और फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ। अब मैं जब चला गया कुछ देर के बाद फिर दोबारा मैं वहाँ पर आता हूँ, या तो काम हो रहा होगा या काम नहीं हो रहा होगा। दो सिचुएशन होंगी। सिचुएशन यही होगी जब मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा वापस, या तो काम हो रहा होगा या काम नहीं हो रहा होगा। 2 तरह की सिचुएशन ही होंगी मेरे पास। अब अगर काम हो रहा होगा तो वो होगा कंटिन्यूस, या तो काम नहीं हो रहा होगा। अब काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है काम हो चुका है, वो हो जाएगा परफेक्ट। काम हो गया है तो वो हो जाएगा परफेक्ट। मिसाल के तौर पे मैंने किसी स्टूडेंट से कहा कि बेटा तुम एक लेटर लिखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब मैं उसे लेटर तो देकर चला गया लिखने के लिए, जाकर मैं बैठ गया ऑफिस में। वहाँ से मैंने एक बच्चे को भेजा थोड़ी देर के बाद कि जाओ जाके देखो उसने लेटर लिख लिया। अब जब वो बच्चा आएगा देखेगा तो 2 ही सिचुएशन होंगी, या तो वो काम कर रहा होगा या वो काम उसने कर लिया होगा। अगर काम अभी कर रहा है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर काम कर लिया है तो फिर वो परफेक्ट हो जाएगा। तो यही इसको कहा जाता है सिचुएशन। तो जो मेन वर्ब है वो बताता है सिचुएशन को, और जो ऑक्सिलरी है वो बताता है एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो टेंस की डेफिनेशन बनती है ये, एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम प्लस सिचुएशन। जब मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो वर्ब और टेंस की डेफिनेशन बनती है। व्हाट इज टेंस? टेंस टॉक्स अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम प्लस सिचुएशन, कि वो एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम बताता है और सिचुएशन बताता है। हमें जो पढ़ाया गया टेंस 12 होते हैं, टेंस 12 होते हैं, टेंस 12 नहीं होते। टेंस हमेशा 3 है, क्योंकि यही 3 हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम होंगे, या प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या फिर फ्यूचर होगा। और जो उसकी सिचुएशंस निकलेंगी वो सिचुएशंस ये निकलेंगी। मिसाल के तौर पे पास्ट कंटिन्यूअस। अब जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसके लिए हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो होगा या तो was या फिर were, ठीक है। या अगर यही कंटिन्यूअस हो और यहाँ पर हमारे पास इज एमआर हो तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यही चीज़ हमारी उसको लेकर चलती है। मिसाल के तौर पे अगर यही पास्ट हो और यहाँ पर मेरे पास ऑक्सिलरी वर्ब जो एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम बताएंगे, या फिर यहाँ सिचुएशन होगी, तो उसी सिचुएशन के लिए जो हमारे पास जो थोड़े हमारे पास वर्ब की जो फॉर्म्स को बताया गया है इनडेफिनेट, क्योंकि इनडेफिनेट के लिए हमारे पास कोई डेफिनेट फॉर्म्स नहीं है। तो डेफिनेट फॉर्म नहीं है तो इसलिए हम क्या बताते हैं, वर्ब या तो इसके लिए फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर सेकंड फॉर्म आएगी इनडेफिनेट में। कंटिन्यूअस में हमारे पास आएगी फोर्थ फॉर्म, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं आईएनजी फॉर्म। और परफेक्ट के लिए हमेशा यूज़ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट के लिए कौन सी फॉर्म यूज़ हुई, थर्ड फॉर्म। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पर वो होगी बिन। और कंटिन्यूअस के लिए जो वर्ब फॉर्म यूज़ होगी वो होगी फोर्थ फॉर्म। जो फोर्थ फॉर्म होगी जिसको हम आईएनजी कहते हैं, बिन लगाकर हम इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो वो खुद ब खुद हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।